वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, KFM एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपको आज वेलकम कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10। तो भाई मैथ्स जो सा है ना, इसका आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि मैथ्स बेसिकली होता क्या है। तो आप अगर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देखते हैं कि कोई भी जो गिनती का नंबर होता है ना, वो मैथ्स से रिलेट करता है। यानी कि हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो काउंटिंग स्टाइल होता है ना, वो मैथ्स के अंदर इंक्लूड होता है। अब काउंटिंग स्टाइल जो सा है, ये कैसे बनता है? तो जो काउंटिंग स्टाइल है ना, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने अदाद शामिल होते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 10 जो से हैं नंबर्स, वो इंक्लूड होते हैं। अगर हम 10 नंबर्स की बात करते हैं तो 10 नंबर्स के अंदर हमारे पास आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैथ्स का कोई भी नंबर आप ले लें, वो इन 10 नंबरों से बाहर नहीं जा सकता, इन 10 नंबर्स के अंदर ही आएगा। अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर लेते हैं तो एग्ज़ाम्पल के अंदर हमारे पास आता है 1080। तो 1080 एक बड़ी अमाउंट है, लेकिन इन 10 नंबरों से बाहर नहीं आ रहा। ये चार जो डिजिट्स हैं ना, ये चार के चार जो उनसे हैं, ये इन 10 नंबरों के अंदर से ही आ रहे हैं। उसके बाद है 60,000। तो 60,000 जो सा है, ये भी किसके अंदर से आ रहा है? इन नंबर्स में से ही आ रहा है। उसके बाद 7,95,000 है। तो 7,95,000 जो सा है, वो भी इन 10 नंबर्स में से ही आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हमें ये नतीजा अखज़ होता है कि जो मैथ है ना, इसके अंदर बेसिक 10 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, 10 नंबर्स होते हैं, उनमें से ही तमाम तर काउंटिंग जो सी है, वो ली जाती है। अब बात करते हैं हम मैथ्स की जो ब्रांचेस हैं, मेन पार्ट्स हैं। 10 क्लास की जो बुक है ना, इसके अंदर उन्होंने 2 पार्ट्स बताए हुए हैं, जिसके अंदर हमारे पास पहला जो हिस्सा है वो आता है अलजबरा का, और दूसरा जो हिस्सा है उसके अंदर आता है ज्योमेट्री। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अलजबरा होता क्या है। तो अलजबरा को के मुतालिक हम जानने के लिए इसकी डेफिनेशन पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है, द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच letter and other general symbols are used to represent numbers। यानी कि जो मैथ का वो हिस्सा जिसके अंदर हम लेटर्स को, हरूफ तहज्जी को यूज़ करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जो हमारे पास एक्स वाई जी ए बी सी, ठीक है, और अदर जनरल वर्ड्स जो दूसरे आम सिंबल्स होते हैं, ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट नंबर्स। जो मैथ्स के नंबर होते हैं उनको ज़ाहिर करने के लिए, तो वो क्या होता है हमारे पास? अलजबरा होता है। उसके बाद हमारे पास दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन जिनसे अलजबरा के बारे में, वो ये है कि अलजबरा इज़ फॉर्म्ड बाय यूजिंग इंटीजर्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। जो अलजबरा होता है ना, ये इंटीजर्स, कांस्टेंट जिनसे होते हैं उनसे मिल बनता है और वेरिएबल से बनता है। अब कोई भी अलजबरा जिनसे है ना, आप देखेंगे उसके अंदर ऐसा है ही नहीं कि कांस्टेंट यूज़ ही ना हो। ठीक है, कांस्टेंट का अमल दखल है और साथ वेरिएबल आया हुआ है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, वेरिएबल्स जिनसे होते हैं ना, वो तब्दील होते हैं टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। ठीक है, वो क्या करते हैं? वेरी करते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? उर्दू में मुतगय्यर और इंग्लिश में वेरिएबल्स। एग्जाम्पल्स में हमारे पास आता है 5x+6। तो 5 और x+6 जो उनसे है, ये एक अलजबरा का सवाल है। ये हमें कैसे पता चला कि भाई ये अलजबरा का क्वेश्चन है? तो इसके अंदर 5 और 6 कांस्टेंट यूज़ हुआ है और x जो सा है वो क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, तो उसको ही मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। हियर 5 एंड 6 आर कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल। उसके बाद दूसरी ब्रांच हमने जो सी थी, डिस्कस की थी, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो सी है 10 क्लास की मैथ्स के अंदर, उसने बुक के अंदर 2 ब्रांचेस दी थी ना। पहली क्या थी? अलजबरा, और दूसरी ज्योमेट्री। अलजबरा हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या होता है। अब दूसरा क्या है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है? उसकी डेफिनेशन हमारे पास ये है, द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड रिलेशनशिप ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, एंगल्स, सरफेस एंड सॉलिड्स। अब जो ज्योमेट्री है ना, अगर हम उर्दू में बात करें तो ज्योमेट्री के अंदर हम मेजरमेंट्स को पढ़ते हैं।
मेजरमेंट्स किसकी होती हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ किसकी होती हैं, रिलेशनशिप किसका होता है, जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। अब मैथ्स के अंदर ज़्यादातर पॉइंट्स, लाइंस और शेप्स, एंगल्स वगैरह की बात होती है। तो मैथ्स के अंदर जो सी पॉइंट्स हैं, लाइंस हैं, एंगल्स हैं, उनके रिलेशनशिप, प्रॉपर्टीज़ और मेजरमेंट को जब हम बयान करते हैं ना, तो वो हमारे पास ज्योमेट्री कहलाती है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन मैंने बताई है आपको, ये जो एंगल मैंने बताया, ये किसी सॉलिड का भी हो सकता है। कोई ऐसा जिस्म जो सख्त हो, सॉलिड हो, उसका भी हो सकता है। हम जितनी भी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं ना, वो किसी ना किसी शक्ल से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है। तो हर चीज़ का एक जो सा है वो वज़न होता है, हर चीज़ की एक शक्ल होती है। तो उनके मुतालिक अगर हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना, तो वो ज्योमेट्री में शामिल होता है। अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल पे नज़र डालते हैं, तो एग्ज़ाम्पल में हमारे पास आता है रोटी। रोटी की मिसाल, जो रोटी है वो गोल होती है, ठीक है, जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम मैथ्स के अंदर देखते हैं तो इसकी शेप क्या है, सर्कल है, और इसके अंदर रेडियस वगैरह जोन सा है उसका भी जिक्र किया जाएगा, लाइंस का भी जिक्र किया जाएगा। तो इस वजह से ये भी ज्योमेट्री के अंदर हम एक प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है द पेन वी राइट, ठीक है, टीवी वी वॉच, एवरी आइटम इन द वर्ल्ड हैज़ आ ज्योमेट्रिकल शेप लाइक सर्कल, ट्रायंगल, ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।